यहाँ आपको क्वेश्चन दिया हुआ कि एक फंक्शन है, ये फंक्शन का था सर्जेक्टिव है। सर्जेक्टिव का मतलब ऑन टू, तो ऑन टू होने के लिए क्या चाहिए? रेंज इक्वल टू। अब ये कोडोमेन इसका क्या दिया हुआ, तो ए का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? तो ए का तो वैल्यू पूछ रहा, तो इसका मतलब इसका हम रेंज निकाल सकते हैं। और यहाँ पे दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब अपॉन में क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। तो जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब वही लिखे हुआ कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो, डैट मीन्स एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। एक्स का वैल्यू क्या नहीं होगा? प्लस माइनस वही हटाए हुआ। ठीक है, इसी पॉइंट पे ये डिफाइन हुआ, अपॉन वाले पर डिफाइंड तो होता नहीं है। अब मुझे रेंज निकालने का तरीका क्या बताए थे? इस टाइप का रहा तो याद करो, कुछ याद है? लेट कर लेते थे इस तरीके का कि y इक्वल टू लेट कर लिए एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ क्या आ जाएगा? ब्रेक करो, y माइनस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो किसको किस साइड लेके जाए, मुझे x का वैल्यू चाहिए, इसको इस साइड लेके चले जाए। y इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस वाई। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? आजा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? y अपॉन 1 प्लस। समझ में आया यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? अब x का वैल्यू यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ गया? अंडर रूट x प्लस 1। अब देखो प्लस में इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? y अपॉन 1 प्लस। अब ये एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये भी क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दोनों तरीके से। तो y अपॉन 1 प्लस वाई हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब यहां पे अगर निकालते हैं तो जल्दी से बताओ, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के ऊपर वाले को जीरो करते हैं, नीचे वाले को भी क्या करते हैं? जीरो। तो क्रिटिकल पॉइंट ऊपर से क्या आया? y इक्वल टू जीरो करेंगे तो ऊपर वाला डिनोमिनेटर है उसको जीरो करते, तो y इक्वल टू जीरो आया। नीचे करेंगे तो जीरो और ग्रेटर देन जीरो। इस तरह से कर्व, वे भी कर्व मेथड यूज करें या चेक करें, हम चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो किस इंटरवल में पॉजिटिव होगा, किस में निगेटिव होगा? जीरो से बड़ा ले लिया पॉजिटिव। चेक करो समझ में आ रहा है कि नहीं सभी को? अब -1 से छोटा ले लिया, ठीक है। अब कहां से कहां तक नहीं आ सकता? आप ये देख रहे हैं कौन इंक्लूड है, कौन इंक्लूड नहीं है। इसमें अपॉन वाला इंक्लूड नहीं रहता, तो ये इंक्लूड नहीं होगा और ये इंक्लूड है। तो y का वैल्यू, तो डेट मीन्स y का वैल्यू जो निकलेगा y ही को बोलेंगे क्या? वो y का वैल्यू जो निकलेगा वही f ऑफ x का वैल्यू निकलेगा। तो y क्या हो गया? रेंज। y क्या हो गया? रेंज। अब यहां से y बिलोंग्स टू क्या होगा? y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से इंक्लूड नहीं होगा, यूनियन जीरो से लेके। कोई प्रॉब्लम? अब देखो तो कौन सा ऑप्शन, इसका मतलब ये कह रहा है कि -1 से लेके 1 से लेके 0 के बीच का आदमी नहीं होना चाहिए। यही देख रहा है ना, 1 से लेके 0 के बीच का आदमी नहीं होना चाहिए। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रियल नंबर होना चाहिए। मीन्स -1 इंक्लूड तो नहीं है यहाँ पे, तो उसको माइनस करते हैं, ठीक है। और 0 यहाँ पे इंक्लूड है, क्लोज लूप है ना, इसको यहाँ से हटाते हैं। कौन सा वाला ऑप्शन आ गया? देख ऑप्शन क्या दिए हुआ रे, यही है, हो गया। तो रेंज निकालने बाबू आएगा तो ये क्वेश्चन तेरा ऐसी है, रेंज भूल गया तो तेरा परेशान करेगा। 1 to 1 ये नॉर्मल पूछ रहा है कि रेंज मेरा क्या होगा बताओ। ए को अगर 1 to फंक्शन होगा तो कोडोमेन इक्वल टू क्या होगा? रेंज। तो कोडोमेन इक्वल टू रेंज होगा।
तो कोडोमेन की जगह पे ए का मीन्स कि ए का वैल्यू जो निकलेगा ऑन टू बनाना है तो रेंज निकाल लो, रेंज का वैल्यू लिख दो तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दोगे, यहाँ पे y का वैल्यू आ गया ये। इफ फंक्शन इक्वल टू ऑब्जेक्टिव है तो इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं रहे तब सब्जेक्टिव लिखेगा। तो अगर फंक्शन मीन्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अगर इज ऑन टू फंक्शन देन कोडोमेन इक्वल टू रेंज, यही ए दिया, ए इक्वल टू ये क्या हो ए इक्वल टू यहां पे लिख दो y, रेंज को हम क्या बोल रहे हैं y, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा y का वैल्यू क्या आया, ठीक है। चलो नोट कर लो जल्दी से। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि अगर ग्राफ जानोगे तब ये बड़े आराम से बनेगा, नहीं तो आराम से तो बनने वाला नहीं। तुम्हें चेक करना है कि ए और बी ऐसा डालना है कि बाइजेक्टिव हो जाए, 1 भी हो जाए ऑन 2 भी हो जाए। तो सबसे अच्छा तुम ग्राफ से देख सकते हैं, ग्राफ देख के बता सकते हो रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा। ग्राफ देख के बता सकते हो ये कि ये फंक्शन को इनपुट क्या देंगे कि ऑन 1 फंक्शन होगा, ठीक है, जैसे ग्राफ में हम लोग देखते। अब यहाँ पे सबसे पहले ये देखो कि ये जो कौन सा फंक्शन दे दिया हुआ, क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन का मतलब a ग्रेटर देन 0 कि a लेस देन 0। यहाँ पे a इक्वल टू क्या दिए वो -1 मीन्स लेस देन 0। तो सिंपल ग्राफ क्या बन जाएगा, पहले बेग आंख बंद करके ग्राफ क्या ऐसे ऊपर से नीचे आएगा, रहने दो। अब यहाँ पे ग्राफ इस तरह से आएगा, इस तरह से कहीं पे कोई पॉइंट होगा। अब कहाँ पे क्या पॉइंट होगा, अब तुम याद करो ये पॉइंट जो होता क्या होता, याद है लिखाए थे ना, क्या होता याद होना चाहिए। ये सब सारा बेसिक वाला, तो बेसिक तो एकदम पूरा अच्छे से आना ही चाहिए, उसमें तो छोड़ने की जरूरत नहीं। -b/2a की 4a, अब -d/, ठीक है, यही है ना। अब यहां पे d ग्रेटर, अगर ये इसको x एक्सिस को काटेगा तो इसका मतलब d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अब इस पॉइंट से तुझे हो जाएगा, तेरा काम हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम ज्यादा नहीं चलोगे तो सिर्फ ये पॉइंट निकाल लो। अब d यहां से निकालोगे, d इक्वल टू क्या होगा, b² - 4ac। अब बताइए तो b क्या हो गया, 36 - 4, a पॉजिटिव, ये सॉरी निगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया, ये 8 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को, निकल के क्या आ गया, a का वैल्यू क्या है। तो अब यहां पे ये माइनस, यहां से d इक्वल टू -d/4a इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4, ठीक है। अब d पॉजिटिव आया तो इसका मतलब ग्राफ x एक्सिस को काटेगा, 2 रूट होगा उसका, रियल होगा, 2 रूट्स पर है ना, तो इसका मतलब x एक्सिस को काटेगा। -b/4 इंटू -1 दैट मीन्स 1 निकल के आया। ये पॉइंट क्या निकल के आ गया, 1। अब -b/a, -b/2a, -b/2a, -6 और 2a, 2 इंटू -1 मीन्स 3। पॉइंट निकल के आ गया फाइनली 3,1, फर्स्ट क्वाड में बन के आ रहा, ठीक। अब ये बताओ अगर तुमने से पूछे ये कहां तक ग्राफ जा सकता, इधर इन्फिनाइट तक झुकाव होगा, ये इन्फिनाइट तक, इसका मतलब ये रेंज कहां से कहां तक हो सकता, y का वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रहा, -इन्फिनिटी से कहां तक जाके रुक रहा ग्राफ, ये इस पे 1 तक। तो रेंज निकल के आ गया क्या, -इन्फिनिटी से, समझ में आया। अगर ग्राफ आ गया कि y का वैल्यू क्या हो सकता, y का वैल्यू क्या हो सकता, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, y का वैल्यू क्या हो सकता, 1 से लेके -इन्फिनिटी से 1 तक।
माइनस इन्फिनिटिव से बहुत लंबा इन्फिनिटिव हो गया, माइनस इन्फिनिटिव से लेके 1 तक। अब x का वैल्यू कहां से कहां तक देगा तू? अब कहां से, अब इधर वाला लो या इधर वाला लो, समझ में आया? अब x का वैल्यू कहां से कहां तक तू देगा, ये क्या होगा, ये पॉइंट क्या होगा 3, ठीक है। अब इधर वाला रखेगा या इधर वाला रखेगा, इनपुट इस साइड रखेगा 3 से इन्फिनिटिव रखेगा या माइनस इन्फिनिटिव से 3 रखेगा, तभी ये 1 1 होगा। और दोनों में सेम आंसर दे रहा, समझ में आ रहा ना? अब ऑप्शन देखो, माइनस इन्फिनिटिव से 3, अब बी का वैल्यू -1 से लेके ये हो सेटिस्फाई कर रहा, 3 इंक्लूड है तो ये नहीं होगा, 3 इंक्लूड होना चाहिए। अब उधर वाला लिया तो 3 से इन्फिनिटिव, बी कहां से आर, तो आर तो हो ही नहीं रहा। अब यहां पे ए माइनस इन्फिनिटिव से इंक्लूड है और बी क्या हो रहा 1 से लेके, ये तो 1 से बी रेंज अगर 1 से इन्फिनिटिव हो ही नहीं रहा, 3 से, और ये तो कुछ लिखाया, ये दोनों चीज कुछ गलत लिखाया होगा मेरे से। ठीक है, तो ये ध्यान देना, इंक्लूड रहा, कल यहीं पे दूसरा ऑप्शन दे देता, यहां पे लाके इंक्लूडेड कर देता, माइनस इन्फिनिटिव से 3, रुकने दे, देखने दे, ये भी लिखे हुआ इंक्लूडेड। हाँ बोल, ठीक है। अब देखो तो चेक करो, तो इनपुट यहां से यहां तक देंगे, यहां से यहां तक देंगे, तभी ये क्या होगा, इनपुट पहले देखेंगे कि ए का वैल्यू कहां से कहां तक दे रहा है, माइनस इन्फिनिटिव से कहां तक, माइनस इन्फिनिटिव से, अगर ये तो रेंज आ रहा, इनपुट कहां से दे रहा, ये करा माइनस इन्फिनिटिव से 3, हम बोले ये वाला पार्ट दो या वो वाला, तो माइनस इन्फिनिटिव से कहां तक, इनपुट 3 तक, और आउटपुट क्या आ रहा अभी -1 से लेके 1 तक, आउटपुट तो एक ही होगा मगर इनपुट 2 पार्ट में होगा, तो ऐसा नहीं माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक हम नहीं देख सकते। अगर दे दिया, अगर यहीं पे कहता मेनी 1 होगा तो बाइजेक्टिव नहीं होगा, तो फिर ये पूरे को लिख देते, तब कोई भी कंडीशन, तब सारा का सारा भी सही हो सकता था, ठीक है, पहला वाला सही नहीं होगा। तो अब ये क्या हो गया, पहला वाला, समझ में आया? जो क्वेश्चन दिए था थोड़ा सा उससे आगे बन के दिए, ए बी दोनों पूछ दिया। तो बाबू ग्राफ जो बताए हैं, जो किए हैं वो याद होना चाहिए, तभी ये फंक्शन तुम्हारे बक्सेगा। आप सोचोगे रेंज नहीं निकालेंगे, ये नहीं निकालेंगे, ग्राफ नहीं ड्रॉ करेंगे तो फंसाएगा। तो याद करो 1 1 के लिए क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएशन के थ्रू। अगर मुझे ऑब्जेक्टिव बनाना तो 1 1 के लिए डिफरेंशिएट के थ्रू जाना। नजर नहीं आ रहा क्या? ठीक है, थोड़ा सा पीछे बैठ जा, नजर आ जाएगा। साइड से बोर्ड तो नहीं चमक रहा ना? हाँ, थोड़ा सा साइड हो जाएगा। अब यहाँ पे dy dx है, ठीक है। क्या बताया कि डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 या अब यहां पे ये ध्यान दो कि फंक्शन क्या दिए हुआ, पहला ऑप्शन में दिए हुआ कि f ऑफ x इक्वल टू क्या दिए हुआ, सॉल्यूशन में अगर हम जाते हैं फंक्शन क्या दिए हुआ, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, डिफरेंशिएशन करो, ठीक है, f डैश x, ये क्या होगा 2x प्लस 2, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या लेस देन 0 होना चाहिए। अगर हम ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो इसका मतलब ये रिजल्ट मुझे क्या देगा, 2 कॉमन ले लिए, x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 कब होगा, कब होगा, इसका मतलब x का वैल्यू क्या होगा, मींस या ऐसे लिख सकते हैं ना, x ग्रेटर देन, ये 2 उधर जाए, x ग्रेटर देन -1, x का वैल्यू ग्रेटर देन -1 में इनपुट देखो कि x का ग्रेटर देन -1 है, -1 है, बोलना, डोमेन, बाप रे बाप, x का मतलब क्या, x का वैल्यू का मतलब कि डोमेन,
अब डोमेन पढ़ाएं क्या, अरेंज पढ़ाएं? हाँ ठीक है। x का वैल्यू क्या होगा, x बिलोंग्स टू क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी, सॉरी -1 से लेके, अब x का वैल्यू -1 से लेके कहां तक जाएंगे, इन्फिनिटी। ये x कहां से आएगा, सेट A से। तो सेट A देखो तो दोनों बराबर है, अगर दोनों बराबर है तो इसका मतलब 1 1 फंक्शन हो जाएगा। तो ये तो हो गया। अब दूसरा लेके चलो, डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, पहले बताओ डिफरेंशिएशन e का पावर x का क्या होता, e का डिफरेंशिएशन e का पावर x² dx का क्या होता, क्या होगा, e का पावर और इनटू डिफरेंशिएशन का जितना लेक्चर डाला हुआ 1 बाय 1 जाके देख लेगा। ठीक है, चैन रूल के थ्रू बनाते हैं, जो दिया रहा है, जो फंक्शन दिया रहेगा उसका डिफरेंशिएशन कर देना, x की जगह पे जो लिखा हुआ वही लिख देना, और फिर x की जगह पे जो चीज लिखा उसका डिफरेंशिएशन कर देना। यहाँ पे e का पावर x² है तो e का पावर x का क्या डिफरेंशिएशन होता है, e का पावर x, तो e का पावर x कर दो। ठीक है, उसके बाद x² का डिफरेंशिएशन, x की जगह पे क्या दिया हुआ x², तो फिर उसका डिफरेंशिएशन करके क्या करते हैं, इनटू कर देते। सिंपल, ये है ये चैन रूल। चैन रूल जाके देखोगे बहुत सारा क्वेश्चन भी करवाए हुए हैं। तो अब यहाँ पे तो अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर g ऑफ x इक्वल टू क्या दिया हुआ, g ऑफ x इक्वल टू ये क्या होगा, e का पावर x³ माइनस 3x प्लस 2, ये क्या लिखा गया, माइनस 3x प्लस 2। तो g डैश x क्या हो जाएगा, जल्दी से बताना, ये तो पूरा का पूरा आएगा, e का पावर x³ माइनस 3x प्लस, और फिर क्या आएगा, फिर 3 माइनस 3, यही आएगा ना। अब ये ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 या लेस देन 0। अब ये देखो एक्सपोनेंशियल चीज है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वो कभी 0 हो सकता, माने 0 से छोटा हो सकता। 2 का पावर अगर कुछ भी यहाँ पर निगेटिव भी आएगा तो ये एक्सपोनेंशियल हमेशा रिजल्ट, कल ही रेंज बताए थे कि इसका रेंज क्या होता है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, तो ये कभी निगेटिव नहीं होगा। निगेटिव पॉजिटिव की बात चलेगी तो कौन पकड़ाएगा, ये, तो इसी को चेक करेंगे। तो 3x² माइनस 3 ग्रेटर देन अगर 0 लेते हैं या लेस देन 0 लेते हैं, यहाँ पे ये क्या दिए हुआ, अगर 3 कॉमन ले लिए, 3 कॉमन ले लिए, ठीक है, 3 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस 1 ग्रेटर देन 0, मीन्स x² माइनस 1 ग्रेटर देन 0। याद करो क्या लिखते हैं इसको, इनइक्वालिटी। तो भाई जाके देख ले, नहीं तो चौपट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये क्या लिखेंगे, x माइनस 1 और x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 रहता है तो इसका इनइक्वालिटी का, जिसको अगर छूटा हुआ इनइक्वालिटी का, तो 6-7 चैप्टर 6-7 लेक्चर इनइक्वालिटी का डाला भी हुआ यूट्यूब पे। तो जिसको इनइक्वालिटी कुछ याद नहीं है तो सिर्फ देख लेना, सारा का सारा आ जाएगा दिमाग में। ठीक है, खाली देख लेना, 1-1.5 घंटा मेहनत कर लेना, सारा का सारा इनइक्वालिटी नहीं है। और नहीं तो एक तो सिर्फ वेवी कर्व मेथड एक लेक्चर डाला हुआ, उसको जाके देख लेना। ठीक है, सारा इनइक्वालिटी समझ में आ जाएगा, कैसे इनइक्वालिटी निकालना, लंबा चौड़ा जितना हो। अब यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटिव से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटिव। अब इसका पार्ट होना चाहिए तब 1 1 हो जाएगा, या पूरा का पूरा होना चाहिए तब भी 1 1 हो जाएगा। तो देखो तो 1 से लेके इन्फिनिटिव या माइनस इन्फिनिटिव से -1 है यहाँ पे देखो तो मिल गया ना। इसके बीच में ग्राफ, इसके यहां से इसके बीच में ग्राफ हमेशा क्या होगा, इंक्रीजे करता रहेगा। समझ में आया, जब dy/dx ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे सोचो कभी कभी होता है ग्राफ ऐसे इंक्रीज किया और उसके बाद ऐसे चला गया, कांस्टेंट चला गया,
या इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, कभी हो सकता है इंक्रीज हो जाएगा, कांस्टेंट चला गया। तो मुझे इंक्रीज वाला चाहिए इंटरवल, तो माइनस इन्फिनिटिव से -1 और 1 से लेके इन्फिनिटिव, इसी के बीच में क्या होगा, ग्राफ इंक्रीज करेगा, तभी dy dx ग्रेटर देन 0 होगा। और जब ग्राफ इंक्रीज करता रहेगा तो वो उस इंटरवल में क्या हो जाएगा, 1 फंक्शन हो जाएगा। अब बताओ कौन सा वाला पार्ट, ये भी सही हो गया, 1 से लेके इन्फिनिटिव दिए हुआ, ये भी सही हो गया। अब यहाँ पे देखो 2 का पावर, ये क्या दिया हुआ, 2 का पावर यहाँ दिए हुआ, 2 का पावर f ऑफ x, ये f ऑफ x, ये कुछ ले लो, h ऑफ x ले लो, h ऑफ x इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो h ऑफ x इक्वल टू क्या, 2 का पावर x इंटू x माइनस 1। आप इसका डिफरेंशिएशन जानते हो, मीन्स कि पहला वाला तो वैसे ही लिखाएगा, मीन्स 2 का पावर x इंटू x माइनस 1 इंटू लॉग 2, ठीक है। अब यहाँ पे log 2 पॉजिटिव होता कि निगेटिव होता, इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, याद भी किए होगे, तो पॉजिटिव ही नंबर होता, 1 से बड़ा जो भी है ना 2 log में रखते हैं वो पॉजिटिव आंसर देता। अब यहाँ पे इसका बेस हमेशा e होता, ठीक। अब डिफरेंशिएशन मुझे किसका करना, x इंटू एक्स माइनस 1, दैट मीन्स इंटू ब्रेक करके डिफरेंशिएशन कर दो अच्छे से, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, अब माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, या लेस देन 0 होना चाहिए, तभी 1 1 होगा। मीन्स x का वैल्यू ये क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 1/2, और यहां से करा x का वैल्यू लेस देन 1/2। अब देखो तो डोमेन में है, x का वैल्यू यहाँ पे क्या, यहाँ पे x का वैल्यू दिया रहा है, ये वाला x का वैल्यू, ये वाला x का वैल्यू, ये x का वैल्यू, x का वैल्यू क्या दिया हुआ r, यही नहीं होगा, ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा। समझ में आया, ये 1 1 फंक्शन तुझे बना के नहीं देगा। अब देखो यहाँ पे अभी निकाले थे, समझ में आया। अब कहोगे सर इसका भी थोड़ा निकाल के दिखा दो, माइनस इन्फिनिटिव से 0। अब याद करो x का वैल्यू, यहां पे देखो x का वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, तो इसका भी डिफरेंशिएट करो। अब थोड़ा इधर लेके आ जाओ, फाई ऑफ x, इसका भी चेक कर लें, फाई डाइस x, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये d लगा दिए, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, u अपॉन v का, अपॉन में आ जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इधर लिखा गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसका करेंगे तो ये 2x बच जाएगा, ऊपर कौन दे, ये देखो ये 2x, ये लेके निकल के आ गया, बच गया क्या ऊपर 2x, और नीचे क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे वाला तो हमेशा पॉजिटिव होगा और 1 से बड़ा होगा, देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 से छोटा तो कभी होगा नहीं, काहे कि इसमें क्या है 1 प्लस समथिंग, और उसका क्या कर दिया, और वो भी पॉजिटिव नंबर एक्स स्क्वायर से जोड़ा है, माने पॉजिटिव नंबर जोड़ के फिर उसका स्क्वायर कर दिया, माने फुल्ली का फुल्ली पॉजिटिव। अब इसका होगा तो क्या होगा, 2x ग्रेटर देन या लेस देन 0, यहां पे थोड़ा घुमाया, दोनों में से एक होगा, तो ये क्या होगा, x ग्रेटर देन 0, और ये क्या होगा, x लेस देन 0, लेस देन दिया हुआ माइनस इन्फिनिटिव से, तो ये भी 1 1 हो गया, ये भी 1 1 हो, ये नहीं हुआ, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये सारा तुम्हारा कंसेप्ट लेके 3-4 फंक्शन देके इस तरह से लेके आ गया, सब अलग है, तीनों क्वेश्चन उसी से लिखे। अब थोड़ा हल्का वाला करा देते हैं, ठीक है, स्टार्टे कर दिया था, थोड़ा टफ से तो ले, ठीक है। तो अगर यहाँ पे दिया रहेगा, तो अगर दिया है तो इस तरह से चेक करते हुए हम लोग जाएंगे। पूछ रहा है कौन सा फंक्शन 1 1 होगा, ऑन 2 होगा, ऑप्शन दिए हुआ, तो हम क्या करेंगे, अगर बोर्ड देखो, बोर्ड में हम कैसे निकालेंगे, सिंपल क्वेश्चन ये दिए रहेगा तुम्हारे, पूछेगा कि 1 1 है कि ऑन 2 नहीं,
सिंपल ये दिया रहेगा, पूछेगा 1 1 है कि ऑन 2 है कि नहीं, सिंपल ये दिया रहेगा 1 1 है ऑन 2 है कि नहीं, सिंपल ये दिया रहेगा। अब देखो अगर बोर्ड में दिए हुआ तो किस तरह से, अगर बोर्ड के तरीके से हम कैसे निकालेंगे, बगैर बोर्ड के तरीके से पिछले भी क्लास में भी है ना, क्वेश्चन में उस दिन भी बताएं कि अगर यहाँ पे निकालना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को पकड़ के लाएंगे कि फंक्शन है क्या, x³ + 2। अगर आसान वाला तरीका सबसे आसान वाला तरीका, अगर 1 1 चेक करने के लिए x का वैल्यू क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या होगा, f' इक्वल टू रिजल्ट क्या देगा, 3x²। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये क्या निकल के आया, अब ये 1 1 होगा, इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0। अब देखो ये तो 3x² ग्रेटर देन 0 होगा ही, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। अगर x का वैल्यू कुछ भी रख दें, डेट मीन्स -∞ से लेकर +∞ तक होगा ना, बस हो गया ऑन टू फन, ये इट इज 1 1 फंक्शन। कोई प्रॉब्लम? अब यहां पे कहे कि बोर्ड वाले की तरह से, अगर ये बोर्ड वाला नहीं माना, ठीक है, बोर्ड वाला नहीं माना कि तो क्या करेंगे, तब ये f(x) है तो लेट करेंगे x1 और x2 बिलोंग करेगा कहां से, उसका डोमेन क्या दिया हुआ, R, तो x1 x2 बिलोंग्स टू, अब इफ लगा देंगे, इफ f(x1) इक्वल टू f(x2), अब ये दोनों को इक्वल करेंगे, x1 इक्वल टू x2 आ गया तो इसका मतलब वो 1 1 फंक्शन होगा, नहीं तो 1 1 नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, f(x1) का वैल्यू निकालेंगे तो x की जगह पे x1 रखेंगे, x1 का क्यू + 2 इक्वल टू x2 का क्यू + 2, 2 गया, इस साइड आ जाएगा। ऐसा नहीं करें यहाँ से क्यू हटा देना, ये सब गलती नहीं करना। x1 का क्यू -x2 का क्यू इक्वल टू क्या करना, 0। AQ - BQ का फॉर्मूला लगाना, AQ - BQ क्या हो जाएगा, x - 1 x - 2 x1 का होल स्क्वायर प्लस x2 का होल स्क्वायर इंटू x1 इंटू x2 इक्वल टू 0। आप देखिए तो ये 0 तो कभी हो नहीं सकता, तो इसको छोड़ देंगे, पकड़ लेंगे किसको, x1 - x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, और x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? तब जब f(x1) इक्वल टू f(x2) लेते हैं और x1 इक्वल टू x2 आ जाता है, तब इसको कहते हैं इट इज 1 1 फंक्शन। अब इसको ऑन टू की खोज में जाएंगे, तो ऑन टू में बोर्ड वाला जो बुक में दिए रहा है वो तरीके से नहीं, जो तुम्हारे रेंज निकालने का तरीका है वही यूज करना, ठीक है। वो कुछ लिख के अपना कह देगा कि है ना हो जा रहा, और वो गलत नहीं बताएगा, वो सही ये बताएगा कि मगर तुम्हें लगा कि बड़ा टफ लिखा हुआ, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना। यहाँ पे रेंज निकालने के लिए ऑन टू के लिए तुझे क्या चाहिए, ऑन टू के लिए क्या चाहिए, कोडोमेन इक्वल टू, तो रेंज की खोज में चलो, रेंज की खोज में यहाँ पे तुम्हें मालूम है फंक्शन दिया हुआ f(x) इक्वल टू x³ + 2। अब तुम्हें याद है कि x³ का वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है, -∞ से +∞ तक। ये तो सभी को मालूम है कि x³ का वैल्यू कहां से कहां, जो बेसिक फंक्शन लिखा है वो तुम्हें याद होना चाहिए बाबू, नहीं याद है तो फिर कोई गुंजाइश नहीं। -∞ से +∞। अब ये क्या +2 ऐड कर देंगे, -∞ +2 ऐड कर दिए x³ + 2, और ये क्या क्या इन्फिनिटी +2 +2 इन्फिनिटी में ऐड करेंगे, कुछ कर सकता है इसका, इसका मतलब x³ कहां से, डेट मीन्स ये किसके बराबर है, सॉरी +2 है, ये कहां से कहां तक हो गया, इसका मतलब ये क्या रेंज का वैल्यू, यही f(x) का वैल्यू -∞ से +∞, मीन्स रेंज इक्वल टू क्या हो गया, -∞ से +∞, डेट मीन्स R, ठीक है। और यही क्या हो गया
कोडोमेन इक्वल टू रेंज, ये क्या हो गया, कोडोमेन के बराबर हो गया, और यही रेंज है। सो इट इज ऑन टू फंक्शन। लिख लो जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 2। डिफरेंशिएट करेंगे तो जी डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब एक्स का वैल्यू निगेटिव रखेंगे तो निगेटिव होगा, पॉजिटिव रखेंगे तो यहाँ तो मसला हो गया, दोनों चीज नहीं होना चाहिए। अब ये करा कि ग्रेटर देन, अगर 1 1 चेक करना है तो ग्रेटर देन 0 क्या होगा, अगर ग्रेटर देन 0 कब होगा, ये होना चाहिए या वो होना चाहिए। यहां पे अगर 1 1 के लिए x ग्रेटर देन 0, तो अगर यहां पे लिख रहे हैं कि ये अगर इफ x बिलोंग्स टू r तो कोई एक आना चाहिए, तो g डैश x इज पॉजिटिव एंड निगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो रहा और निगेटिव भी होना, दोनों नहीं होना चाहिए। अगर दोनों हो गया तो 1 1 नहीं होगा। ठीक है, अब बोर्ड वाले में बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, बना के देखें। इस टाइप का बनाए है ना, कॉपी में तो बना हुआ। क्या करते हैं, अभी जो किए हैं वही करेंगे। आप फिर उसके बाद अब ये देखो 1 1 नहीं होगा तो ये तो चला गया। ऑन टू के लिए निकालेंगे तो देख लो, रेंज निकालने के लिए देख लो, इतना छोटा छोटा ही क्वेश्चन तुमने बोर्ड में आता। रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर ऑन टू के लिए रेंज निकालना था। फंक्शन क्या दिए हुआ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिए हुआ, जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिए हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब बताओ इसमें से किसका मालूम है कि वो किससे बड़ा होता है, मीन्स एक्स स्क्वायर सभी को मालूम है कि वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता, उसी को पकड़ो। जब मालूम रहता तो ये पकड़ लो उसको। अब उसमें प्लस 2 ऐड कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब जी ऑफ एक्स का वैल्यू रेंज क्या होगा, हमेशा प्लस 2 किए हैं तो प्लस 2 इधर भी कर दो, ठीक है, ऐड किए हैं ऊपर वाले में तो प्लस 2। इसका मतलब जी ऑफ एक्स क्या होगा, रेंज का मतलब कि इसका जी ऑफ एक्स का आंसर क्या हो सकता, तो यही हो सकता है ना, 2 से बड़ा हो सकता है। तो रेंज क्या हो जाएगा, 2 से लेके इसमें तो ये इक्वल टू नॉट इक्वल टू ना, ये 1 1 है नहीं ये ऑन टू, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। एच ऑफ एक्स क्या दिए हुआ, 3x प्लस, आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्या निकल के आ गया, ये तो ग्रेटर देन 0 है सिर्फ, तो ये ग्रेटर मीन्स एच ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 हुआ, सिर्फ लेस देन 0 तो नहीं हो रहा, तो सिर्फ ये डायरेक्ट लेंगे, इट इज ऑन टू फंक्शन, 1 1 फंक्शन। देखो जो ये एग्जाम्पल दिया रहता ना उसमें तो तुरंत मारोगे तुम, ये तुम लोग का क्वेश्चन है बोर्ड का ऑब्जेक्टिव। डिफरेंशिएट कर दो, ग्रेटर देन 0 हुआ या लेस देन 0 हुआ, 1 1 हो गया, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे ऑन टू के लिए निकालेंगे, एच ऑफ एक्स ऑन टू के लिए निकालेंगे, एच ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिए हुआ, 3x प्लस 2। अब थोड़ा सा ये कभी 0 होगा, करा कि इनपुट क्या होना चाहिए, इनपुट क्या होना चाहिए इंटीजर, आउटपुट क्या होना चाहिए, तो ऐसा इनपुट रखे तो अब 0 कभी होगा इसका आंसर, अगर इंटीजर रखेंगे तो
अगर हम इसको 0 करते हैं, 3x + 2 = 0 करते हैं, तो x का वैल्यू क्या होगा? -3/2, सॉरी -2/3। अगर x का वैल्यू -2/3 रखेंगे, दैट मीन्स अगर ये इंटीजर होगा, ये तो नॉट बिलोंग्स टू क्या होगा? इंटीजर। अब ये करा सभी क्या होना चाहिए? इंटीजर। इसका मतलब 0 कभी नहीं आएगा आंसर, और 0 नहीं आया तो इसका मतलब कि कोडोमेन इक्वल टू रेंज नहीं होगा। यहां पे लिख दोगे इमेज ऐसे लिख के कि x = -2 अपॉन नॉट इक्वल टू इमेज ऑफ h of x is not possible for 0। 0 लिख दोगे, ब्रैकेट में भी 0 लिख दोगे। इफ अगर x बिलोंग्स x बिलोंग्स टू z, ठीक है, इतना कहानी लिख दोगे कि इमेज ऑफ h of x इज नॉट पॉसिबल फॉर 0, ठीक है, या इमेज ऑफ x इज नॉट 0, ये भी लिख दोगे। ये भी इतना बड़ा नहीं लिखो, नॉट 0 इफ अगर x बिलोंग्स टू 0, z हो रहा। अगर इंटीजर वैल्यू रखेंगे x का वैल्यू तो 0 कभी आएगा नहीं, और जब आएगा नहीं तो इसका मतलब कि वो 0 आंसर देगा नहीं, और 0 आंसर नहीं देगा, उसको चाहिए सभी इंटीजर नंबर चाहिए, और कोई भी एक ठो भी कम हो गया बस काम खत्म उसका। तो ये कोडोमेन इक्वल टू रेंज नहीं हुआ, कोडोमेन इक्वल टू रेंज नहीं हुआ तो ऑन टू फंक्शन नहीं हुआ। कभी कभी इतनी बातें लिखना पड़ता, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। अब देखो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, लास्ट वाला 1 1 होगा। ग्राफ ऐसे बनता, क्वाड्रेटिक का पैराबोलिक ग्राफ बनता ऐसे या ऐसे, वो कभी हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे देखने, यहाँ पे रेंज क्या दे दिया? रियल, वो कभी पॉसिबल है नहीं, ठीक है। और इसका आंसर क्या होगा? रियल तो कभी नहीं हुआ, ग्राफ तो कहीं पर से घूमेगा, -∞ से +∞ तक जा नहीं सकता, कहीं पर से भी तो टर्न लेगा ना। ग्राफ इस तरह से कहीं पर भी से तो टर्न लेगा, ऐसे बने या ऐसे बने, कहीं पर से तो टर्न लेगा। उसकी पहुंच -∞ से +∞ तक तो होगी नहीं, और नहीं होगी तो रेंज रियल हो नहीं सकता। तो जनरली क्वाड्रेटिक का रेंज -∞ से +∞ नहीं होता। तो रेंज अगर कोडोमेन दिया हुआ तो वैसे भी ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। और निकालने का तरीका, रेंज निकालने का तरीका क्वाड्रेटिक का लिखाए हुए हैं कि a ग्रेटर देन क्या होगा तब क्या होगा, d ग्रेटर देन क्या होगा तब क्या, लेस देन होगा तो कंडीशन जो लिखा हुआ वो जाके कॉपी में देखना, ठीक है। गिवन बाय, यहाँ लिख लो, यहाँ भी लिख लो गिवन बाय। पहला ऑप्शन देखो, ग्राफ ड्रॉ करो। मॉड x का ग्राफ है, x - 1, तो सबसे पहले कि ये ऐसे ले लो, ठीक है। x 0 करो, सॉरी, अगर x 0 करोगे तो y का वैल्यू क्या आएगा? f of x का वैल्यू क्या आएगा? -1 की +1, तो 0 पे क्या आएगा? 1। अब y का वैल्यू अगर यहाँ पे और किसको 0 करे, f of x को 0 करोगे तो y का वैल्यू क्या, ये मीन्स y का, अगर इसको लेट कर लेंगे y को 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा? 1 मार देंगे जान। 0 करेंगे तो मॉड x - 1 = 0, मॉड हटाएंगे तो इस पे x - 1 = +- 0। अब ये प्लस हो जाए या माइनस हो जाए, उससे मेरा मतलब क्या?
x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सब गलती किया तो गया तू, छोटी ये गलती लेके निकल जाएगा। तुम कहेगा कि आपने बैठा रहेगा बैठ के कि अब क्या होगा, ये y0 के तय, इसका मतलब ग्राफ यहाँ आएगा और यहाँ से निकल जाएगा। मॉड एक्स का ग्राफ ऐसे आता ऐसे जाता। अब बताओ वो यमन वन है, तो पहला ऑप्शन किया। ग्राफ से बोर्ड में भी बना सकते हैं, ठीक है। हाँ पूरा पूरा उतना आता और मिलेगा बुक में बनाया हुआ, ग्राफ से ही मिलता। तुमने एनसीईआरटी भी बनाता, एनसीईआरटी जो करता है वो काम मिलेगा। एनसीईआरटी नहीं अप्लाई करता तो देखो बोर्ड वाला टीचर उसको थोड़े एडवांस किया, जो अच्छा टीचर आया तो उसको मिल गया। कभी कभी जो टीचर जाता तो बस वो टीचर बन जाता और फिर उसके बाद उसको टेंशन ये होता कि पढ़ाएं तो कैसे पढ़ाएं। ये वाला जो टेंशन है तो वो क्या करता है कि बस अगर कोई मेहनती है तो वो अपना काम करेगा, नहीं मेहनती है तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन बैंक ले आएगा सॉल्यूशन, और उसी के अकॉर्डिंग वो चलेगा, और उसमें ये सब चीज़ दिया नहीं रहता। या आर.डी. शर्मा या ये सब बुक के अकॉर्डिंग चलेगा तो फिर उसको प्रॉब्लम हो जाता। और सबसे बड़ा 9-10 तो हैंडल करिए लेता, लेवल 12 में फंस जाता। तो अब यहाँ पे ये 1-1 फंक्शन हो गया। अब ऑन टू की जब 1-1 पूछ रहा था, ऑन टू की मुझे जरूरत नहीं है। अब दूसरा देखो साइन एक्स करते, ये खुश नहीं हो जाना कि यहाँ पे साइन एक्स का क्या दिए हुआ। अगर सिर्फ साइन एक्स दे देता, -π/2 से लेके π/2 देख देता, आंख मूंद कर मान देते कि 1-1 हो जाएगा। कौन ये एक बिलोंग्स टू लिखा गया, ये रिलेटेड टू आर, ठीक है। अब साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना कहां से कहां तक, ये यहां से यहां तक -π/2 से लेके π/2 तक। ये हो गया ये साइन एक्स का, किसका। अगर इसमें मॉड लगा दें तो क्या होता है, ये ऐसे इमेज बनाते हैं, ऊपर वाला ऐसे चला जाएगा, ठीक है। ये -π/, अब बताओ 1-1 है, ऊपर वाला बनेगा, ये गया, नीचे वाला भैया गया, ठीक है। अब ऊपर वाला तो ये भी 1-1 नहीं, ये भी 1-1 नहीं है, ये भी 1-1, ठीक है। अब यहां पे देखो ये तो पक्का होगा, ये तो यही पिछला वाला ग्राफ है, और ये तो पक्का नहीं होगा, x² - क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये तो 1-1 होगा ही नहीं, ठीक है। डिफरेंशिएट कर देंगे, 2+, अरे cos x ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता, -1 से लेके 2 को कोई इफेक्ट 0 पे नेगेटिव में ले जा सकता, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा अगर x बिलोंग्स टू r, बिकॉज cos x कहां से कहां तक हो सकता, -1 से लेके, सबसे छोटा वैल्यू भी ले जाके दे रख देते तो वो 1 आंसर आएगा, तो ये हमें ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये 1-1 तो हो गया। अब देखो अगर हम बोर्ड के तरीके से 1-1 निकालते तो बता 2x1 + sin x1 = 2x2 + sin x2। आप सिंप्लीफाई करके देख ले कि x1 = x2 कैसे निकलता, कहेगी साइन में से कैसे कॉमन ले, कैसे तोड़े, कौन सा इक्वेशन निकाले, इक्वेशन में तुम्हारा जान मार दे, ले चला गया तो पढ़ा रहा, लेटा रहा, उसे मतलब नहीं लगा कि बड़ा। अब यहाँ पे देखो ये है, ये देख के अगर जिसको थोड़ा सा भी दिमाग चलेगा तुरंत बता देगा। मीन्स सिर्फ तुमने पूछ रहा कि 2x का वैल्यू क्या से क्या हो सकता, अगर r का वैल्यू यहाँ पे -∞ से +∞,
अब यहाँ पे हेयर x कहाँ से बिलोंग करेगा, r से, माने x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव। अब वो साइन x आके जुट जाएगा तो क्या उसमें कुछ चेंजिंग आएगा क्या? अगर यहाँ पे अगर साइन x ला के हम जोड़ देंगे, इसको दुगुना कर देंगे तो और बड़ा हो जाएगा, साइन x ला के जोड़ देंगे तो साइन x तो बेचारा अपने गरीब है, -1 से लेके 1 तक, वो माइनस इन्फिनिटिव से माइनस इन्फिनिटिव के बीच में कोई कुछ देगा? और यहाँ पे दे दें एंड साइन x क्या होता है, साइन x इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से लेके 1 तक। सो एफ ऑफ x क्या हो जाए, एफ ऑफ x इज रियल, क्या हो जाएगा, अपने आप रियल हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी में। इसका मतलब कोडोमेन इक्वल टू रेंज। अब तुम खोजने चलोगे कि रेंज इसमें, तो यहाँ पे लॉजिक काम करेगा तुम्हारा कि कैसे रेंज निकाले। कुछ नहीं, जब देखो कि x का वैल्यू बहुत बड़ा क्वांटिटी में है और उसमें कोई छुटकू आके ऐड कर रहा है, जैसे तो तुम्हें मालूम है कि इसका रेंज यहाँ से यहाँ तक है, ऐसा ना कि उसका भी रेंज मालूम है कि माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक हो सकता है, या 0 से इन्फिनिटिव हो सकता है, या माइनस इन्फिनिटिव से 0 हो सकता है, तब ये सब काम नहीं। जब लग रहा है कि उसका रेंज 1 और 2 के बीच में हो सकता है, यही सब हो सकता है, तो वो बिगाड़ नहीं सकता, वो डायरेक्ट माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 एन ऑन 2 फंक्शन होता है। अब याद करो, इनवर्स ट्रिगोमेट्री में ये पढ़े थे, किसका फॉर्मूला, टू टेन इनवर्स एक्स होता, डायरेक्ट फार्मूला लिख दिए। अब करा कि इसका क्या बता रहा, ये करा कि ये क्या 1 1 होगा, तो याद है 1 1 कहाँ से कहाँ तक टेन इनवर्स एक्स, माने कि उसका डोमेन क्या होता टेन इनवर्स एक्स का, क्या होता है, रियल। एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता, एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता, तो रियल। यहां पे कंडीशन डाल दिया, कहां से कहां तक पुट करना है मुझे, अगर x का वैल्यू इफ x बिलोंग्स टू -1 से लेके 1 तक, इसका मतलब इसका इंटू 2, इसका मतलब f ऑफ x का वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगा। अगर -1 पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या देगा, अगर x का वैल्यू -1 पुट करें, x -1 पुट करेंगे तो f ऑफ x क्या हो जाएगा, 2 इंटू टेन इनवर्स पुट कर देंगे चुपचाप -1, ठीक है। दैट मीन्स क्या होगा, tan थीटा, प्रॉपर्टी से माइनस बाहर निकाल दे, प्रॉपर्टी से याद है ना, ये क्या हो जाए 2 इंटू ये क्या हो जाएगा 1 कब होता है π/4 पे, तो -π/4, दैट मीन्स -π/2। सेम वैसे ही x का वैल्यू 1 रखेंगे तो f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा π/2। अब ये दोनों के बीच में होना चाहिए, इसका मतलब tan f ऑफ x कहां से हो जाएगा, f ऑफ x कहां से कहां तक हो जाएगा, माइनस मीन्स माइनस इक्वल तो नहीं होगा, काहे कि 1 यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो -π/2 से लेके π/2 तक, ये क्या आ जाएगा, इसका रेंज होगा ना, इसका क्या आ जाएगा रेंज। अब देखो रेंज वही तो पूछ रहा, b का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, ये AIEEE में पूछे हुआ था। और उसमें कंडीशन भी डाले हुए हैं कि अगर x का वैल्यू, तुम लोग जाके ध्यान से देखना, तो x का वैल्यू वहां पे डाले हुए हैं कि x का बना कौन आया 1 1 n ऑन 2 नहीं है ये, देखो ऑन 2 कैसे नहीं, थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ, इसमें पॉजिटिव नंबर देंगे तो निगेटिव कभी आएगा रिजल्ट, निगेटिव तो नहीं आएगा, थोड़ा दिमाग देखो तो आंसर निगेटिव आएगा। जब रेंज इसका निगेटिव नहीं होगा तो रियल कैसे होगा भाई, इस पर फोकस कर दो कि हम दे क्या रहे हैं पॉजिटिव नंबर, जब अगर 0 से तो 0 हो जाएगा, निगेटिव तो चाहिए ना मुझे, रियल के लिए निगेटिव चाहिए, तो तुमने तो ये तो बेगड़ बनाए हुए से बन गया, तो ये वाला इनटू तो होगा ही, ऑन टू तो पहले खत्म हो गया। अब तुम्हारे टेंशन लेना है क्या,
वन वन का, तो वन वन का टेंशन लेना तो डिफ्रेंशिएट कर दो, सबसे अच्छा तरीका। वन वन के लिए इतना बड़ा भी लंबा चौड़ा दिया हुआ ना, डिफ्रेंशिएट कर दो, ये क्या हो जाएगा x प्लस वन का होल स्क्वायर, x प्लस वन इंटू वन, और ये क्या हो जाएगा माइनस क्या होगा x, इसका डिफ्रेंशिएशन वन, दैट मीन्स वन अपॉन, ये क्या हो जाएगा x यहां से ये निकल के गए, वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये ग्रेटर देन जीरो हो रहा, ग्रेटर देन जीरो हो रहा, पक्का पक्की वन वन होगा।